आफ्टर आई थिंक सो 1 वीक और 2 वीक, आई एम नॉट श्योर, हम लाइव पे नहीं मिले थे. सो यस, आई थिंक सो 1. वेलकम टू एवरीवन. एंड अब हमारे शो का नाम चेंज हो गया है एंड शो नेम इज़ जर्नी विथ क्रिएटर नहीं है, अब हमने नेम चेंज कर दिया, इंस्टाग्राम लाइव पॉडकास्ट. सो वेलकम एवरीवन. एंड यस, गर्मी, हर जगह पे गर्मी गर्मी है. सो आपके वहाँ पे कैसी गर्मी है? डालते जाओ मैसेज में भर भर के कि क्या गर्मी का हाल क्या है. मैं तो गर्मी की वजह से बहुत परेशान भी हो जाती हूँ. और चलिए हम हमारी बात करेंगे. बट अब मैं आज जिनको लेके आई हूँ उनका नेम है तरुणा एंड सी इज़ फ्रॉम अहमदाबाद. सी इज़ इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर एंड समहाउ फैशन डिज़ाइनर भी है. मैं उनके बारे में इतना नहीं जानती हूँ बट हम जानेंगे आज उनको कनेक्ट करके, उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, थोड़ा बहुत अहमदाबाद के बारे में जानेंगे. सो लेट्स वेलकम टू तरुणा. हम उनको इनवाइट कर देते हैं. यस तरुणा जी, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दो, आई विल एक्सेप्ट यू. हेलो, ऑल गुड. हाय रिनी, कैसे हो? कैसी गर्मी चल रही है? यस तरुण, आई कैन नॉट सेंड रिक्वेस्ट, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दो. सो विल ज्वाइन. हाय भाविन जादव, यू आर सो ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. कभी कभी फ़िल्टर्स हम यूज़ करते हैं बट थैंक यू. हेलो, हाय. यस, चलो हम तरुणा को ज्वाइन कर रहे. कुछ ना कुछ ग्लिच आ रही है. क्या हाल है? हाय मेघा, कैसे हो? शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है. नो वरीज, हम उनको ज्वाइन कर रहे हैं. एंड हाय भाविन, हाय यूसुफ. हेलो, कैसा चल रहा है? बड़ौदा में तो अभी बहुत सारी इवेंट्स आ रही है. विंटर तो नहीं, समर शो का आ रहा है. फ्ली भी आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है और फिर बहुत सारी इवेंट कर रहे हैं. सो जो जाने वाले हैं इवेंट में, यस आप सब लोग बोलते जाओ. जस्ट मिनट गाइस, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है. विल ट्राई टू कनेक्ट तरुणा. कुछ ना कुछ चैलेंज आ रहा है. हाय तरुणा, मैंने आपको रिक्वेस्ट भी भेज दिया है. ओके चलो, डन, फाइन.
हाय नेहा। यस तरुण, हाय। हाय। आपका नेटवर्क थोड़ा सीधा कर दो तो आप अच्छे से दिखाई दोगे तो सबको मजा आएगा। शायद नेटवर्क इशू है, आपकी स्क्रीन प्रॉब्लम नेटवर्क हो रही एक्चुअली मेरे में तो फुल ही है। है। अच्छा फुल है। जिसको हम अब इंस्टाग्राम पॉडकास्ट बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच। आपने जब आपका शेड्यूल बिजी हो गया तब आपने ना बोला था, वहीं से हमारा लाइफ स्टॉप हो गया था। उसके बाद किसी ने हमको हाँ नहीं बोला, आपने जब वापस से हाँ बोला, वापस सब लोग हमको हाँ बोल के अपडेट देने लगे। सो थैंक यू सो मच कि आपने एक बार ना बोल के फिर मतलब सेकेंड टाइम आपने हाँ बोल दिया। दैट मीन्स वी आर सो हैप्पी कि भाई इन्होंने ना बोला, हम रुक गए। अब धीरे धीरे वापस से आपने जैसे हाँ बोला, सब लोग ने फटाफट फटाफट डेट कंफर्म करना स्टार्ट कर दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें एक वीक की छुट्टी दे दी। अदरवाइज हम छुट्टी नहीं लेते कभी। हमने आज तक मैं कहीं पे भी ट्रैवल करती हूँ, इवन इन कार, इवन इन ट्रेन, प्लेन में तो अलाउड नहीं है, तो जहाँ पे भी ट्रैवल करती हूँ ट्रैवल में भी मेरा लाइव रहता है। सो हमारी इतनी कंसिस्टेंसी रहती है। बट आपने हमें ब्रेक दिया, उसके लिए थैंक यू। वापिस से आपने ही कंटिन्यू किया। सो थैंक यू सो मच। यस। आपको भी वैकेशन का नीड था ना। हाँ थोड़ा तो चाहिए, और वैसे भी गर्मी बहुत है पापा, खतरनाक लेवल की गर्मी है। ओके सो तरुणा, मैं आपको मिली नहीं हूँ और हम कभी भी नहीं मिले बिकॉज दोनों अलग अलग सिटी में रहते हैं। सो बेसिकली आप कहाँ से हो? पहले तो नाथवानी, दैट मीन्स यू आर काठियावाड़ी, पटेल और सिंधी। सिंधी। ओके, बिकॉज ये दोनों में एन आई आता है पीछे। सो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं जब पूछती हूँ आप सिंधी? नहीं मैं काठियावाड़ी पटेल। फिर मैं किसी को बोलती हूँ कि आप काठियावाड़ी? नहीं आई एम सिंधी। दैट्स व्हाई मैंने पूछ लिया। तो दैट्स ग्रेट। मैं काफ़ी सिंधी लोगों के साथ काम करती हूँ। मेरी एक बिजनेस पार्टनर सिंधी है और मुझे आपकी करी बहुत पसंद है। सिंधी एंड कोकी। कड़ी। यस राइट। एंड कोकी। ये दोनों मेरी फेवरेट चीज़ है। ओके सो बेसिकली आप कहाँ से हो? अहमदाबाद से हो या कहाँ से हो? बेसिकली मैं अहमदाबाद से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप दोनों। अच्छा, फिर आपने स्टडी किसमें की? मेरा बीकॉम कंप्लीट है एंड फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग करा था। कि तो फैशन डिजाइनिंग की जर्नी आपने स्टार्ट की, तो वो कैसे? मतलब आपको लगा कि आपको फैशन में जाना है? नहीं होता ना 10th स्टैंडर्ड में ऐसा होता है कि भाई मैं तो फैशन वाले में ही बस वही जाऊंगा। सो वही आप 10th स्टैंडर्ड में वही। ही था कि फैशन की जर्नी में। That's great because of I'm also work with one NGO and one consultancy जहाँ पे करियर काउंसलर के लिए हम देखते हैं। तो स्टिल बच्चे डोंट हैव आइडिया आफ्टर 12 क्या करेंगे। और काफ़ी ऐसे हमें मिलते हैं, मतलब 100 में से 10% ऐसे मिलते हैं, दे आर वेरी क्लियर, मुझे तो यही करना है, दैट्स इट। बाकी जो 90 होते हैं वो हमारे लिए एक्चुअल बिजनेस डेवलप करते हैं। बट या द थिंग इज दैट कि जो लोग क्लियर होते हैं ना वो बहुत क्लियरली निकल जाते हैं। अदरवाइज तो साइंस और कॉमर्स के चक्कर में ना आधी जिंदगी निकल जाती है, फिर पता चलता है एक लेवल के बहुत बाद। कंफ्यूजिंग है। मेरी अभी नीस भी है तो उनको भी वही कंफ्यूजन ही है कि भाई अभी क्या लें साइंस कॉमर्स। साइंस में भी इंजीनियरिंग के बायो। वही वही सब रहता है, तो यही है। ओके सो फिर आप फैशन का आपने पढ़ा, उसके बाद आप मतलब ये इंडस्ट्री में किस तरह से आपका करियर है? यानी फैशन का आपका कोई स्टूडियो है या किसी के लिए आप डिजाइन करते हो, क्या है एग्जैक्टली? मेरे लिए मतलब ये ऐसा है कि भाई बिल्कुल रोलर कोस्टर है, ऊपर नीचे वैसा पूरा सीन था। कि मैंने फैशन डिजाइनिंग तो कर लिया, तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा था वीडियोस वगैरह मैं क्रिएट करती थी, तब क्रिएटर्स को देखती भी थी। तो उस टाइम पे मेरे को मतलब मैंने एक दो बाटर कोलैब्स किए ब्रांड्स के साथ। फिर उसमें मेरे को लगा कि इंटरेस्ट मेरे को आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने मार्केटिंग में है ना, मतलब मेरा क्या कम्युनिकेशन की वजह से मेरे को काफी लोग बोलते हैं कि भाई आपका मार्केटिंग आप कर सकते हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। तो फिर उसकी वजह से मैंने मार्केटिंग में ही मतलब है ना क्या काम किया। जैसे गूगली करके एक ऐप था, उसमें है ना मेनली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता था, मैनेजर रोल मेरा रहता था वैसा। तो फिर उसमें है ना करती थी, तो उसमें भी प्रोडक्ट्स काफी सारे आते थे। तो मतलब मेरे को ऐसा था कि चलो इन्फ्लुएंसिंग तो कंटिन्यू रखना ही है। फिर बीच में आ गया कोरोना, तो उसकी वजह से 2 इयर्स का ब्रेक हो गया। तो उस टाइम पे मेरा क्या फैशन शो वगैरह भी रह गया था, क्योंकि कॉलेज में एंड में हमको फैशन शो करना ही होता है कि भाई ओके। कंप्लीट हुआ हमारा ऐसा। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने 2022 में फैशन शो किया।
तब तक मैंने एक दो जॉब्स भी किए, बट मेरे को इतना वो मजा नहीं आ रहा था जॉब्स में, कि भाई जैसे मेरे को मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में मेनली जाना था, तो वो कहीं मिल नहीं रहा था, जैसे फैशन कंसल्टेंट के मिल रहे थे या डिजिटली वर्क मिल रहा था, बट मेरे को डिजिटली बिल्कुल ही करना ही नहीं था। तो मतलब मैंने स्विच दो दो तीन जॉब्स किए, बट मेरे को इतना समझ में नहीं आया। मतलब मेरे को फर्स्ट ही जॉब मिल गया था, लोग इंटर्नशिप करते, मेरे को जॉब ही मिल गया था डायरेक्ट, बट फिर भी मेरे को समझ आया ही। तो ऐसा सीन था, कभी सैलरी भी 15,000 थी, तो लोग बोल रहे थे हमको 5,000 नहीं मिल रहे, देखो पंद्रह हाँ, हजार मिल रहे हैं। वो होता है ऐसा। तो वही फिर, बट मैं वहां पे भी मैंने बोला भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा 2 मंथ्स करके, तो भाई मैं छोड़ रही हूँ। उसमें मेरा मेनली ब्लॉग्स राइटिंग का होता था, ओके। आउटसाइड ऑफ इंडिया के लिए भी और यहाँ के लिए भी, उनके फैशन ब्रांड्स के रिलेटेड ही लिखने का रहता था, ब्लॉग्स वगैरह। तो बट वो नहीं समझ आया। फिर मेरे को ऐसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग धीरे धीरे मतलब समझ में आने लगा, तो मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने लगी, और खुद भी इन्फ्लुएंसर थी, तो मेरे को मेनली वही ज्यादा फोकस्ड मैंने उस पर रखा, कि फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में फिर मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इतना मैन्युफैक्चरिंग का हमारे अहमदाबाद में है, बट जो है वो आउटर एरियाज में है, और जो हमको जैसे कैसे बॉम्बे जैसी लाइफस्टाइल होती है या दिल्ली जैसी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, मुझे अरे ऐसा फील होता वो मतलब मुंबई और दिल्ली, आई ऑब्सेस विद बोथ ऑफ सिटी, यू नो। ये जब बात आती है ना तो एक एनर्जी अलग आती है, बिकॉज इन लोगों से मैं सीखती हूँ, मेरा मोटिवेशन ये लोग है। लाइक दैट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उनका लेवल ही कुछ अलग होता है, या उनको देख के ऐसा लगता है हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। है। वही वही। राइट, सो इनसे इतना सीखने को मिलता है ना, फिर जो इंटरनल सिटी की कंपटीशन होती है ना, वो रहती ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, छोड़ो, हमें इधर जाना है। हम इन लोगों को सीख के, मतलब जो एक एक जो ट्रेंड लेके आते हैं, उनका जो पूरा ये कंटेंट क्रिएटर को एक बिजनेस लेके चलते हैं, उसमें उनका डेडिकेशन कितना है, कितना इसको सीरियस लेवल पे लेके जाते, कितना इफोर्ट डालते, मतलब वो लोग उनकी पूरी जान लगा देते हैं, जैसे कि खुद का बिजनेस हो। वो मैंने देखा है। जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा कम दिखता है, या फिर लोग करते होंगे तो मैं इन लोगों तक पहुँच नहीं पाती, लेकिन यस, डिफरेंस मतलब 0 और 1 का डिफरेंस है। बहुत ज्यादा और डिफरेंस है। यस, क्योंकि मैं जाती हूँ मुंबई की काफ़ी इवेंट में जाती हूँ, काफ़ी बार मैं जाती हूँ, एजेंसी बन के काफ़ी बार जाती हूँ मैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर के हिसाब से। सो मुझे दोनों पर्सपेक्टिव से भी पता है कि कहाँ पे किसका कितना ग्रो है। एंड दिल्ली में है, लेकिन बड़ा हब तो भाई मुंबई। ड्रीम सिटी मुंबई, ड्रीम नगरी जो भी बोलते हैं उसको। क्योंकि मैंने, और यहाँ मुंबई में भी एक सेंट लेजिस, वो एक बिल्डिंग है, वहां पे जो इन्फ्लुएंसर ने आधी जिंदगी तो उसमें ही जाती है, इतनी सारी इवेंट्स आती है, वो एक ही प्लेस पे भर भर के इवेंट आती है, और मैं जाती हूँ और लगता है कि यार है कुछ तो है, पोटेंशियल है। पर क्या होता है, सिटी हम छोड़ नहीं सकते ना, सिटी मेरे को नहीं छोड़नी, अदरवाइज ऐसा है कि इतनी अपॉर्चुनिटी है ना, कि जितना सेम हमारे मेरा भी पास है स्किल है ना कि वो अहमदाबाद तो सब। अहमदाबाद, और कहीं जाना ही नहीं है। हाँ, सो इवेंट वगैरह होता है तो मैं पहुंच जाती हूँ, अदरवाइज फिर तो हम अपनी सिटी को नहीं छोड़ सकते, ये वही। फिक्स ही ओके। सो बैक टू द पॉइंट कि आप कोरोना से पहले से ही कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स में हो या ये, तो आपने इंस्टाग्राम को कब एक्सप्लोर किया मैं अराउंड बोली और जब क्या चीज? कॉलेज में थी, मतलब 2019 में, तभी है ना, मतलब मैंने स्टार्ट करा था। उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था, अभी तो काफी ज्यादा हो गया है। उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था, बट मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। एक्सप्लोर करती तो आज लोग काफी अलग ही लेवल पे है, बट उस टाइम पे भी मेरा वैसे था, करना है नहीं करना है इसको, कॉलेज लाइफ होती है तो ऐसा होता है ना कि ठीक है देखते हैं, जो हुआ देखा जाएगा। राइट, तो फिर वहां पे जब स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया तो क्या रखा, मतलब क्या सोच रहे थे? क्योंकि पहले ऐसा था, अभी तो कुछ भी नहीं, पहले स्टार्टिंग में सबका ऐसा था, हम क्यों हमारी फोटोज रखे, हम क्यों हमारे वीडियोस रखे, ताकि कोई उसका क्लिप बना के हमें परेशान करेंगे, यू नो दैट टाइम वो एरा था, वैसा कोविड कुछ से तो मेरे को पहले। कभी ऐसा फील होता नहीं है, वो चीज का तो अच्छा, मेरे को फील होता ही नहीं है। नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा था ना कि इतना बूम नहीं था, तो लोग डरते थे कि हम प्राइवेट अकाउंट रखे, पब्लिक नहीं रखे, ऐसा। फिर धीरे धीरे, सो ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ से आप कुछ ना कुछ बिजनेस ग्रो कर सकते हो? जैसे आपने बोला कि यू आर ऑल्सो वर्क विथ सम ब्रांड्स, की जहाँ पे आप एज अ मैनेजर रोल कर रहे थे, और उसके साथ आप जो भी पूरा टास्क रहता है, तो हम्म। ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चली, और आपको क्यों लगा कि इसमें भी कुछ पोटेंशियल है? जैसे
मेरा क्या क्या होता है कि कुछ भी चीज अगर मेरे को समझ में आ रही है, फिर कैसा होता है कि मैं उसके पीछे ही पड़ जाती हूँ कि भाई ढूंढूंगी क्या है कहाँ है, वैसे वैसे करके मतलब वैसे मिलते हैं लोग कि भाई वो है ना क्या बोलते हैं कॉलेज एम्बेसडर के प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं। तो उंगली का जैसे था ना वो एम्बेसडर प्रोग्राम से ही स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद पहले तो मैं खुद भी एज एफिलिएट ही वर्क कर रही थी, फिर उसके बाद मेरे को मैनेजर का पोस्ट मिला कि भी मेरे अंडर भी जो लोग थे वो अपना एफिलिएट कोड जनरेट करवा के, तो वो लोग उनको भी मतलब कमीशन मिलता था, सामने मेरे को भी एज ए मैनेजर कमीशन मिलता था। तो ऐसा करके भी एक साइड इनकम भी हो रहा है और कॉलेज भी चल ही रहा है, तो अपने खर्चे खुद उठा लो, वैसा सीन था। राइट, राइट, राइट। सो क्योंकि कॉलेज अभी फीस आप, तो ऑलरेडी घर वाले भर रहे हैं, तो और तो कितना ही उनको बोलने का। हाँ वो भी है। सो अभी आपके प्रोफाइल में मैंने एक और भी देखा था, शायद बीस गुरुकुल वाला समथिंग कुछ यस। था। सो वो क्या है, मतलब काफी लोग देखते हैं, मैंने भी काफी रील में देखा था। सो व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर, मतलब हमें जब लाइक फॉर एग्जांपल मी कि मैंने जब भी बेस गुरुकुल का प्रोफाइल देखा है, रील देखी है, उसमें सिर्फ कमाना और पैसे बताते हैं, यू नो। सो समहाउ थोड़ा बहुत बताओगे, बिकॉज काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी तरह रील देखे लेकिन है क्या वो पता नहीं है। सो कैन यू गिव एक्चुअली उसमें सम सीन, आइडिया? उसमें ऐसा सीन था कि जैसे सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मैंने काफी सारे मैंने भी रील्स देखे थे और मैंने डीएम करे थे। तो जी। उसमें से 10 में से जितने भी 7-8 लोग थे ना, सारे गुरुकुल के ही निकले। एक दो थे जो वो कुछ फॉरएवर लिविंग समथिंग करके ब्रांड्स के थे, बाकी 7 to 8 गुरुकुल के ही निकले। उसमें मेनली उनका क्या होता था कि वो लोग है ना कोर्स, मतलब अगर तुम परचेस कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि तुम ये सोच के परचेस करो कि तुमको कुछ सीखना है। तो वो जो हम कोर्सेज परचेज करते हैं तो उसमें से हम सीख सकते हैं, उसका एग्जाम देके हमको सर्टिफिकेट भी मिलता है कि भाई हमने ये कोर्स अच्छा, कंप्लीट किया है। अच्छा। जैसे ऑनलाइन कोर्सेज सारे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, एड्स रन का, ये वो सारे कोर्सेज उसमें रहते हैं। उसमें भी फिर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे था, 1 2 3 4। अब फिर उसमें क्या हो जाता है कि अभी तुमने कोर्स तो परचेज कर लिया और सीख लिया, बट अब यस। तुमको अगर इसमें से इनकम करनी है, या तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुमने सीख लिया तो तुम किसी के अंडर काम कर लो, जॉब ओके, के लिए अप्लाई कर लो या कुछ भी कर लो। ओके। सेकंड क्या रहता है, यही कोर्स को तुम है ना एज एफिलिएट रीसेल कर सकते हो। मतलब जैसे अच्छा। कि अगर मेरे को है ना, सपोज आपने मेरा रील देखा, आप मेरे को डीएम करोगे तो मैं आपको मेरे लिंक से बोलूंगी बाय करने को। हम्म। अगर आप मेरे लिंक से बाय करते हो तो मेरे को वो एफिलिएट कमीशन मिल जाएगा। अच्छा, सो तो दैट उनका इज द मेनली, प्रोग्राम। यस दैट इज द प्रोग्राम, कि भाई आप सीख भी सकते हो, सिर्फ आप है ना लर्निंग पर्पस के लिए भी ले सकते हो, या फिर आप अगर आपको उससे सीख के अपना बिजनेस ग्रो करना है या किसी के अंडर काम करना है वो भी कर सकते हो। और नहीं तो लास्ट ऑप्शन ये भी है कि आप इनका ही रीसेल करके और है ना अर्न कर सकते हो। ओह दैट्स ग्रेट, बट बिकॉज उसके, ऑफ रील में सिर्फ इतना ही दिखाते हाँ, हैं। स्ट्रक्चर मेनली उनका क्या होता है कि जैसे तुम जो जो कोर्स लेते हो ना, उस हिसाब से यस। कमीशन भी डिफरेंट डिफरेंट रहता है, कि तुमने फर्स्ट कोर्स लिया है तो तुमको जो भी कमीशन मिलेगा वो कम ही मिलेगा। और जैसे जैसे यस। तुम बड़ा कोर्स लेते हो और तुमसे भी सामने कोई बड़ा कोर्स लेता है तो फिर उस कमीशन उससे ज्यादा मिलता है। ये कोर्स अच्छा, स्टार्ट होते हैं 1500 से। अच्छा, ग्रेट। सो उससे वो एंड कर उसमें भी करके मतलब वो लोग जीरो से स्टार्ट करवाते हैं, आपको ट्रेनिंग के वीडियोस अलग देते हैं कि भाई आपका सपोज इंस्टाग्राम पे भी कुछ नहीं है, फेसबुक पे भी कुछ नहीं है, क्लाइंट्स आपके पास जीरो है, बट आपको क्लाइंट्स कहाँ से लाने हैं, तो ये जो रील्स वगैरह होती है वो सब भी वो लोग सिखाते हैं कि तुमको कैसे बनाना है, कैसे तुमको अपना अकाउंट ग्रो करना है। ओह दैट्स ग्रेट, क्योंकि ये नहीं पता है, कोई ये नहीं बताता टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ नंबर बताते हैं कि इतने पैसे मिलते हैं और ये है बेस ग्रुप। तो मैं काफ़ी क्यूरियस थी इसको लेके, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं था कि जिसकी प्रोफाइल में मैं दिखूं और क्वेश्चन पूछूं। डायरेक्ट नहीं पूछना है, जिसने एक्सपीरियंस लिया है उसको पूछूं कि भाई किस तरह का ये रहता है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल थोड़ी बहुत चेंज कर ली। इन जनवरी से मैंने पूरा एजुकेशनल प्रोफाइल कर दी है, तो मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं हर एक का एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स नॉट माई स्टेज कि मैं सब ट्राई एंड एरर करूँ। सो मैं ऐसे कनेक्ट करती हूँ, लोगों से जानती हूँ और उनके एक्सपीरियंस जो एक्चुअल जिन्होंने किए हैं उनके साथ में कनेक्ट भी होती हूँ, उनको जानती भी हूँ कि भाई कैसा है। लेट वी शेयर योर एक्सपीरियंस एंड मेरी ऑडियंस भी वो दिख लेगी, तो मेरा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा और एक ऑथेंटिसिटी भी बन जाएगी। जैसे आपने कोर्स किया, आप बोलोगे, लोग देखेंगे तो उनको समझ में आया भाई इनकी प्रोफाइल में इन्होंने किया। अब मैंने किया नहीं तो मैं बोलूँगी तो उनको क्या लगेगा, आपने तो कुछ नहीं किया, आप कैसे बोलोगे, यू नो समथिंग लाइक दिस। सो हम्म। दिस इज अ ग्रेट थिंग कि मैं आपकी प्रोफाइल खोल के ही बैठी हूँ बाजू में लैपटॉप में, और जैसे जैसे जो जो दिखता है उसके सामने आप पूछती रहती हूँ ताकि कुछ मिस भी ना हो जाए और हमारा कन्वर्जेशन अच्छा रहे।
सो ये आप फुल टाइम इंस्टाग्राम के लिए ही वर्क करते हो या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एग्जैक्टली योर डेली रूटीन काइंड ऑफ थिंग? मेरा डेली रूटीन तो मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी जैसे काफी ज्यादा कॉलैब्स होते हैं तो पूरा बिजी निकलता है, और कभी होता है बिल्कुल फ्री कि भाई तुमको कुछ अभी कुछ काम है नहीं, क्योंकि ये भी कैसा होता है हर टाइम न्यू अगर कुछ आ रहा है तो ही कॉलैब्स होते हैं, अभी रैपिडली सेम तो होंगे नहीं। तो वैसा मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, कुछ फिक्स नहीं होता कि भाई कब तुमको सुबह काम करना है, कब तुमको रात को करना है, कब दोपहर को करना है, कुछ फिक्स नहीं होता। राइट, राइट। सो ये जो आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप ब्रांड के लिए काम करते हो, मैनेजर है एज अ कंटेंट क्रिएटर, आप कंटेंट किस तरह से बनाते हो? देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक वो पूरा लिखता है, स्क्रिप्ट रेडी करता है, फिर बनाता है। दूसरा है दिमाग में आया, कैमरा फोन लिया, रख दिया, बना दिया, फट 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 ऐड कर दिया। राइट, सो विच काइंड ऑफ योर प्रोफाइल, आपका किस तरह का मैं पूरा सेकंड कंटेंट टाइप स्ट्रक्चर? की हूँ, मेरे को स्क्रिप्ट आप कितना भी लिखवा लो, कुछ भी करवा लो, वो वहां पे जाके जीरो होने वाला है। जब भी मैं घर से सोच के जाती हूँ ना कहीं भी कि भाई मेरे को ये चीज करनी है, वो होगी ही नहीं। और उल्टा जो कंटेंट लिया वो भी पूरा मतलब दिमाग ही चला जाएगा वैसा, फिर तो ना एडिटिंग हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा। उस टाइम पे इंस्टेंट जो आता है ना कि भाई ये करना है, ऐसे शॉर्ट्स वगैरह लेने हैं, और फिर एडिट के टाइम पे एडिट देखना है। अभी तुम शूट करने हो, तुम शूट कर लो, जितना शूट करना है, 100 वीडियो शूट करना है, तुम 100 वीडियो शूट कर लो। कि पहले तुम उस पे, फिर मेरा फोकस मेनली वही रहता है कि मेरे को वीडियो में जो दिखाना है वो सामने प्रोडक्ट सही दिख रहा है। फिर एडिटिंग में देख लूंगी मैं कि भाई क्या करना है, क्या एड ऑन करना है, वॉइस ओवर डालना है, सुपर्स डालने हैं या कुछ नहीं डालना है ऐसा। बाकी मेरा राइट। स्क्रिप्ट के हिसाब से तो मेरे से पता नहीं क्यों होता ही नहीं है। नहीं, काफी लोगों को मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं हम लोग पहले लिखते हैं। मैंने बोला मैं भी लिखती नहीं हूँ, आई हैव अ टीम, आई एम ब्लेस्ड विद गुड टीम बिकॉज आई एम रनिंग अ ब्रांडिंग कंपनी। सो मेरे पास सब कुछ है, मेरा काम इतना ही होता है कि भाई जो बोलते हैं ना कि बॉर्न विद सिल्वर स्पून एंड गोल्डन स्पून, मैं इसी में टीम के साथ हूँ। मैं जाती हूँ, शूट कर देती हूँ, एडिटिंग उनका, पोस्टिंग भी, सब कुछ मुझे देखना ही नहीं है। हम्म। राइट, सो मुझे भी ऐसा कुछ हैबिट नहीं है, बट पूछती रहती हूँ क्योंकि अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो पेन पेपर के साथ जुड़े हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, और हर काफी ऐसे होते हैं वो किसी का लगन है। अलग अलग ही होता है ना कि भाई किसी को ऐसे समझ में आता है, हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है, किसी को स्क्रिप्ट चाहिए। मेरे को ऐसा होता है कि मैंने कॉलेज छोड़ा होगा ना, उसके बाद तो मैंने हाथ में ना पेन ली होगी ना बुक लिया होगा। क्या बात है! प्योरली डिजिटलाइजेशन, प्योरली, मतलब हम तो अभी भी करते हैं कि नहीं पेन पेपर नहीं, के मैंने बिना तो नोटबुक मेरा पेन तो लिया नहीं ही नहीं है चलेगा। उसके बाद तो कभी हाथ में। सो आई थिंक सो आपने मुझे मेरी फ्रेंड की याद दिलवा दी। उस हम हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2012 में। उसके बाद उसने कभी भी हाथ में पेन नहीं लिया। अभी लास्ट 1 ईयर से कुछ ऐसे बिजनेस में आ गई है तो वो पेन डायरी लेके घूम रही। अदर देन 10 साल में उसने कभी भी उसके बैग में से एक पेन निकले ना तो उसको अवार्ड, ना डायरी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? टक 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 मोबाइल में लिख दिया, ये टक 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 मेरा नोट्स में मोबाइल में भी नहीं, डाल मेरा दिया। बस होता है कि भाई है ना कि भाई दिमाग में है कि भाई क्या करना है क्या नहीं, मोबाइल में भी नहीं लिखती हूँ मैं। तो मतलब काफी बादाम खाई है आपने बचपन से। दैट्स ग्रेट। मैंने आपके प्रोफाइल में देखा है कि आपने गोपाली के साथ शायद कुछ रील वगैरह की थी। सो सी इज इन, लेंस कार्ड। मतलब या तो वो अहमदाबाद आए थे या फिर आप सूरत गए थे? नहीं, वो अहमदाबाद आए थे। अच्छा, अच्छा, बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ सिस्टर इन सूरत, मतलब पूरा तिवारी सिस्टर ने धूम मचाया। मैं दोनों की रील्स भी देखती हूँ, दोनों को यूट्यूब पे फॉलो करती हूँ बिकॉज दोनों सिस्टर है, मतलब उनकी जर्नी भी अमेजिंग है। इफ यू नो अबाउट कि भाई उन लोगों ने, दोनों ने मेहनत करके घर लिया है, दोनों की दो दो चैनल है, एक्सट्रीम लेवल पे है, एक फूड पे फोकस, एक का फैशन पे है। बंदी पढ़ते पढ़ते भी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, मतलब लाइक पावर ऑफ सोशल मीडिया। ये दोनों बंदियों को देख के समझ में आता है कि कैसे निकलते, फादर लगते एकदम से नॉर्मल पर्सन, बट दोनों लड़कियां ऐसे लगते कहाँ से इतना टैलेंट लेके आती इन लोगों ने। नॉर्मल जब वहाँ रहते थे वहां से लेके पूरा नया घर बनाया, पूरा ट्रांजिशन किया। नाउ दे हैव हाउस इन मुंबई एज वेल, कंटिन्यूस मुंबई जाते हैं। मतलब मुझे एक चीज उन लोगों से देख के और सीखने को भी मिली कि एक तो सूरत है तो सूरत मुंबई का डिस्टेंस कम हो जाता है, चुटकियों में मुंबई पहुंच जाते, चुटकियों में दोनों बहनें मुंबई पहुंच जाती है। और मस्त उन लोगों का तीन तिगड़ा जैसा काम है कि उनके साथ एक बंदी है, सी ऑलवेज सपोर्ट देम कि भाई आपका वीडियो लेना है। तो ये इतना अच्छा सा बॉन्डिंग है कि यहीं से एक लेसन भी मिलता है कि
दोनों सिस्टर एक जैसे करियर में जा सकती है, फ्रेंड आपके साथ आपके बिजनेस पार्टनर में रह सकती है. सो इट्स अ लवली पर्सनालिटी. वो देखा मतलब बहुत मस्त है, देखते ही उनके वाइब इतने अच्छे आते हैं एंड यू आर ब्लेस्ड कि आप उनसे मिले. तो अमेजिंग. तो आपको क्या रहा उनके साथ एक्सपीरियंस, कुछ एज अ मेरा तो जीपीएस आए फर्स्ट, थे? मैं स्टोर में पहुंची थी तो पहले तो मेरे को पता ही नहीं था कि कौन है. रियल बात ये है कि भाई मैं क्रिएटर्स को, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी को फॉलो किया ये वो. ठीक है, कब दिख जाते हैं तो फॉलो करते हैं. मतलब मेरे को पता ही नहीं था कौन है. फिर मैं वहां गई तो वो बोले ये पर्सन ये है. मैंने बोला ओके, मेरे को तो पता नहीं है. फिर गई, उनसे बात किया. मेरे को बहुत ही, मतलब वो डाउन टू अर्थ थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे. और फिर जैसे मेरे को वीडियो भी क्रिएट करना था तो वो एक बार में ही, जस्ट जो मैंने वीडियो डाला है वो एक बार में ही हम दोनों ने क्रिएट कर दिया था, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टाइम था. उनके वहाँ पे फैंस भी काफी सारे आए हुए थे, हमको यस. बहुत सारा क्राउड था. तो वहाँ पे जस्ट ऐसा ही था कि मैंने कैमरामैन को बोला आप पकड़ो, मैं जस्ट जाके ये बोल रही हूँ और ऐसे करके ट्राई करवा रही हूँ, बस इतना ही करना है. तो हमने फर्स्ट टेक में ही वो है ना कंप्लीट कर लिया था. वैसा सीन था. नहीं, सही में मतलब एक्चुअली मैं ना मोस्ट ऑफ लाइफस्टाइल एंड फैशन यूट्यूबर्स है ना उसको फॉलो करती हूँ. दैट्स व्हाई मुझे मुंबई का वहीं से पता रहता है. अदरवाइज आई एम नॉट इनटू अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी पर्सन की मोबाइल वाला वो सब आता है ना, वो सब मैं नहीं देखती हूँ. लेकिन इसमें देखती रहती हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट मैं देखती हूँ जब ये इन लोगों को मैं 5 साल से फॉलो करती हूँ. ऐसी प्रोफाइल है जिसको मैंने 5-5 साल से 6 साल से स्टडी करके रखी है और कंटिन्यूस मेरा स्टडी रहता है कि एक लेवल पे वो कहाँ थे, कितना, क्योंकि वहीं से उनकी कंसिस्टेंसी पता चलती है. यू नो, बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी होती है तो आपका ग्रोथ है ही है. राइट. सो लाइक ये बहुत अच्छा रहा. इसके बाद आपने अप्रोक्सीमेटली कितनी ब्रांड के साथ काम किया है? लाइक आपको ध्यान है कि कितने नंबर्स हो गए? यू नो, काफी लोग गिनते हैं. मैं ना पैसों का काउंट रखती हूँ ना कोई चीज का काउंट, तो रखने का ही नहीं, जितना आ रहा है आने दो. क्या बात है, मुझे लगा कि मैं बोल दूंगी पैसे का काउंट नहीं रखते हो, ठीक है मुझे काउंट करने रख देना. गिनती जाओ. ऐसा मेरे को ऐसा फील होता है कि तुम काउंट करो ना तो कम हो जाते हैं. नहीं, ऐसा मत बोलो, हम तो काउंटिंग करते रहते हैं. ओके. सो अभी जो अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद में जितना आप वर्क करते हो, तो ज़्यादातर आपके एक्सपीरियंस है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएटर और भी उनका ग्रोथ है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्री आपको अब लग रही है और थोड़े फ्यूचर में भी उसका ग्रोथ है, ताकि और लोगों को पता चले कि अगर इनको ये इंडस्ट्री में जाना है. बिकॉज इट्स अ फ्रीलांसर आप बोलो या खुद का बिजनेस समझ लो, क्योंकि यू हैव टू क्रिएट अ टीम, या फिर खुद हम्म. टीम बन जाओ, 5 रोल बन जाओ. यू नो. सो आपको क्या लगता है कि नियर फ्यूचर में कौन कौन सी जगह पे अभी भी अपॉर्चुनिटी के चांसेस है? फ्यूचर तो बड़ा है दैट आई नो. मेरे को मेनली, मेरा क्या है कि जैसे मेरा फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है तो मेरे को मेनली वही रहता है कि भाई प्रमोशंस भी मैं मेनली ब्यूटी और फैशन के ही करूँ. जी जी. जैसे आप देखने जाओ तो अभी फूड का बहुत ज्यादा है कि भाई फूड का जो भी पेज बना लेते हैं, डालते हैं ये वो, क्योंकि क्या वो खाने की चीजें लोग जल्दी से फॉलो करेंगे क्योंकि उनको अपडेट तो चाहिए. भले वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, रहते होंगे वो कहीं भी है ना छोटे सिटी में, राजकोट वगैरह में, तो वो क्या सोचेंगे, चलो चलो फॉलो कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, क्योंकि हम जब भी अहमदाबाद जाएंगे हम ये ट्राई करेंगे. तो टोटली उसकी वजह से जी. वहां पे मतलब फॉलोअर्स ज्यादा है, रीच ज्यादा है. बट फैशन के में और ब्यूटी के में बहुत रीच का बहुत इश्यूज आते हैं कि यस. भाई रीच इतना जल्दी मिलता नहीं है. तो उसकी वजह से सामने जब हम रीच आउट भी करते हैं कोई ब्रांड्स को, या ब्रांड्स हमको रीच आउट करते हैं, तो वहां पे भी बहुत प्रॉब्लम आता है कि भाई ठीक है आपके फॉलोअर्स इतने हैं बट हम इतना पे नहीं कर सकते, वैसे सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं. बट धीरे धीरे सब सॉर्ट हो रहा है, लोगों को भी समझ में आ रहा है कि फूड अलग है और लाइफस्टाइल अलग है, फैशन अलग है, ब्यूटी अलग है, कि भाई वो पर्टिकुलर एक ही क्रिएटर से करवाना कि भाई सब चीजें फूड वाले में ये डलवा दो उसमें वो डलवा दो, तो उससे कुछ मीनिंग नहीं है. तो धीरे धीरे वो सब भी हो रहा है कि भाई किसी किसी में फूड वाले हमको नहीं लेते हैं कि लाइफस्टाइल वालों को, या लाइफस्टाइल वाले बोलेंगे फूड वाले क्रिएटर्स नहीं चाहिए. तो अभी वो डिफरेंस आने लगा है ऐसा. तो वो फिर आगे चल के ग्रो होगा कि भाई फैशन का और लाइफस्टाइल का पूरा अलग से. ब्यूटी का तो ऑलरेडी है ही कि अलग ही है. राइट राइट. बट मैंने फैशन वो एंड भी देखा लाइफस्टाइल में है. वो लोग फूड प्रमोट कर ही देते हैं. यस यस, वो हो ही जाता है, मतलब फूड हो जाता है. बट फूड वाले इसमें आएंगे ना तो उनकी प्रोफाइल मिक्स हो वही वही. जाएगी. लाइफस्टाइल नहीं, वाले के फूड पास आ एक विन विन जाता है. कंडीशन है. हाँ, उसमें सब आ जाते हैं, वो कुछ भी डाल देते हैं. लाइफस्टाइल डाल दिया मतलब कुछ भी डालो, तुम गम भी डालो, खुशी भी डालो, खाना भी डालो,
नदी में नहाने जाओ वो भी कुछ भी डाल दो, तुम्हारी लाइफस्टाइल है कुछ भी डाल दो, यानी उसको बहुत अच्छी लैंग्वेज में बोले तो व्लॉगिंग, कि तुमने कुछ भी डाल दिया और वो चलता भी, उसके लिए भी एक ऑडियंस होती है, बट यू हैव टू क्रिएट सम मसाला इन योर प्रोफाइल कि पीपल लव, बिकॉज ऑफ अब यही है फ्यूचर। अब समझ लो कि नेक्स्ट 5 ईयर यही फ्यूचर है, लोग देखते हैं, खरीदते हैं, देखते हैं, लेते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अब पढ़ाई का, पढ़ने का जमाना गया है, समझ लो। बच्चे भी अभी अभी ऑनलाइन पढ़ने आ गए, कोविड ने प्रैक्टिकली सब ज्यादा है, थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल। यस यस यस, वो तो है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, हम कभी ना कभी फूड पे भी बात करते रहते हैं थोड़ी बहुत। तो आर यू फूडी और नॉट? मतलब ठीक है, मतलब मूड पे डिपेंड है ऐसा। ओके, तो फूडी जब भी आप से काम, ज्यादा मूडी हूँ मैं, वैसा सीन है। ओह दैट्स ग्रेट, ये अच्छा है, मूड होता है तब काम बहुत अच्छा हो जाता है। वही। दैट्स ग्रेट। सो जब भी आप कुछ वर्क करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल कि एडिटिंग या कुछ भी है, तो आर यू काइंड ऑफ पर्सन कि आपको कुछ कॉफी चाहिए होती है या चाय चाहिए होती है या कुछ भी नहीं? कुछ नथिंग। भी नहीं। सो आर यू टी लवर और कॉफी टी। लवर? क्या बात है, मुझे लगा कॉफी। कभी कभी मेरा अजम्पशंस गलत होता है, दैट्स ग्रेट। तो अहमदाबाद में चाय मतलब, अब मैं समझ सकती हूँ कि यू आर प्योरली अहमदाबादी, क्योंकि अहमदाबाद और चाय का वो जो नाता होता है ना, वो पता चल जाता है, दो कटिंग। दिस इज द फेमस। मत लाना। वो इसी से फेमस होते हैं, यू नो। मैं जब क्रिएटर्स अवार्ड में गई थी और दिल्ली, मोदी जी ने ये जो अवार्ड रखा था वहाँ पे, ठीक है, तो वहीं पे भी एक अहमदाबाद की लड़की आई थी जहाँ पे उनका नॉमिनेशन हुआ था, एंड उनको भी मोदी जी ने वही बोला था कि अहमदाबाद के लोग टू कटिंग से फेमस है, मतलब नहीं इतने स्मार्ट होते, यू नो। तो वहीं पे भी वो अहमदाबाद वाला आ ही गया था, तो हम लोग ऐसे ही बहुत खुश हो गए थे, चलो भाई हम गुजरात से है और अहमदाबाद कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ी जाता है, तो दैट्स ग्रेट यार, दैट मीन्स गुड कि भाई आप चाय लवर हो। तो हम जब भी मैं अहमदाबाद आऊँगी, शायद मेरा नेक्स्ट वीक ही आना होगा, सो इफ टाइम मिलेगा विल डेफिनेटली मीट यू, बिकॉज अहमदाबाद, श्योर श्योर। मेरा एजुकेशन अहमदाबाद से हुआ था मास्टर, तो मैं अहमदाबाद 2 साल रही थी। मेरी छोटी सिस्टर अहमदाबाद में ही है और हमारा अहमदाबाद आना जाना रहता है, सो ट्राई करूँगी। और आपने मुझे बोला था कि आप बड़ौदा भी आते रहते हो, सो अब जब भी बड़ौदा आओ एक बार बोलना, क्योंकि अहमदाबाद से बहुत छोटा हमारा बड़ौदा है, तो हम पहुँच जाते हैं। अहमदाबाद में किसी के लिए 1 घंटा वेट करना मतलब बहुत हो जाता है वापस जाने के लिए, बट हमारे बड़ौदा में 17 मिनट में हम कहीं पे भी पहुंच जाते, इतना मस्त बड़ौदा है। तो जब भी आओ आप मुझे बोलना, तो मैं आपको डेफिनेटली, अगर मैं ऑफिस पे होती हूँ बड़ौदा के अंदर, डेफिनेटली टू मीट यू, भले 10 मिनट लगे, फिर हम चाय पियेंगे। ये पक्का हमारी चाय बड़ौदा की। अब आप अगली बार जब भी बड़ौदा हो, चाय मेरी तरफ से पक्के वाले श्योर से। श्योर। ओके, सो थैंक यू सो मच तरुणा फॉर योर टाइम, एंड यस, हमें थोड़ा वेकेशन देके वापस से ट्रैक पे लाने के लिए, एंड सो एक्साइटेड कि आप जब भी बड़ौदा हो या हम जब भी मिले, बट आई एम सो एक्साइटेड कि हम मिले एज सुन एज पॉसिबल, एंड लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर, श्योर एंड चाय पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट श्योर श्योर। टाइम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।